एफआईआईज और डीआईआईज का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डालेंगे। एफआईआईज ने 404 करोड़ की खरीदारी कल भारतीय बाजारों में की। इसी के साथ डीआईआईज ने करीब 1022 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े 23 सितंबर के स्क्रीन्स पर। इसी के साथ इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 190 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 4600 करोड़ की बिकवाली। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स में 805 करोड़ की खरीदारी दिखी और स्टॉक ऑप्शंस में करीब 23 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। याद रखें, पिछले कुछ महीनों से एफआईआईज बेच रहे थे भारतीय बाजारों में, लेकिन शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में भी शानदार खरीदारी दिखी और कल भी वो मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। करीब 404 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में भी दिखी। लेकिन बाजारों पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ अजित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजित, गुड मॉर्निंग। बताएं, सबसे पहले इंडेक्स लेवल पर अपनी राय दीजिए। भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है? निफ्टी और बैंक निफ्टी पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कौन से रहेंगे? ठीक है, अजित से हमारी बातचीत थोड़ी ही देर में होगी। सबसे पहले एफएनओ बैन पर नजर डाल लेते हैं। कौन से स्टॉक्स आज एफएनओ बैन में रहेंगे? तो दो नए स्टॉक्स को ऐड किया गया है। एक है आइडिया, वोडाफोन आइडिया, जिसको ऐड किया गया। इसी के साथ आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। तो दो नए एंट्रेंस है जो एफएनओ बैन में ऐड किए गए हैं। दोनों ही स्टॉक्स पर अपनी नजर रखें। और आरबीएल बैंक, इस स्टॉक को निकाल दिया गया है एफएनओ बैन से, जिसके चलते यहाँ पर भी एक्शन दिखेगा। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज, बायोकॉन, चंबल फर्टिलाइजर्स, जीएसएफसी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, नैल्को, ओएफएस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, पंजाब नेशनल बैंक और सेल, ये तो कुछ स्टॉक्स है जो ऑलरेडी एफएनओ बैन में है। तो सभी स्टॉक्स इसके न्यूज़ के दम पर फोकस में रहेंगे। लेकिन अजित अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजित, गुड मॉर्निंग। बताएं, इंडेक्स लेवल पर क्या राय रहेगी? बाजार की चाल कैसी रह सकती है? और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कौन से लेवल्स पर दर्शकों को नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा। तो आशीषा, देखिए, मार्केट में कल का सेशन इन कंटिन्यूशन टू फ्राइडेज मूव स्ट्रांग ही रहा, जहां पे कि हमने देखा कि मार्केट को 26,000 के अपने नजदीक पहुंच चुके हैं। तो टोन पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप क्योंकि 26,000 के पास हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, जो कि एक नॉर्मल सिनेरियो है। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप 26,000 के पास थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग करें, जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग है। फ्रेश लॉन्ग के लिए इंट्राडे में आपको कोई डिप मिलता है 25,800 के पास, तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, जहाँ पे कि आप पोजिशनली फिर वही 26,200 तक के लेवल्स के लिए आप उसको होल्ड कर पाएंगे। बैंकिंग में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में बॉयंसी, कल केवल आईसीआईसीआई थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिली, बट अदरवाइज ओवरऑल बैंकिंग पैक अभी भी लग रहा है कि यहाँ से भी और अप मूव देखने को, कंटिन्यूशन देखने को मिलेगा। तो 54,500 तक के लेवल्स नियर टर्म में हमको दिख रहे हैं कि वहां पे जाके एक पहला पॉज हो सकता है, और उसके बाद करीब करीब 55,000 तक के लेवल्स भी अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी रिकमेंडेशन होगी करीब 53,600 से लेकर 53,300 का जोन है, वहां पे आप लॉन्ग के लिए ही देखें। और पोजिशनल लॉन्ग्स बेसिकली ज्यादा रिवॉर्डिंग होंगे इन कंपैरिजन टू एनी इंट्राडे मूव। तो ये तो राय हुई इंडेक्स पर, लेकिन दो और सेक्टोरल इंडेक्सेस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। एक है निफ्टी आईटी इंडेक्स, अकेला सेक्टोरल इंडेक्स था जो कल लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। और इसके साथ पीएसयू इंडेक्स पर भी अपनी नजर डाल ले, जहां पर काफी अच्छा एक्शन दिखा कल के ट्रेडिंग सेशन में। दोनों ही इंडेक्सेस पर आपकी क्या राय रहेगी? बिल्कुल आशीषा, देखिए, आईटी थोड़ा सा बैकफुट पे इसके लिए है बिकॉज डॉलर में वीकनेस की वजह से वहां पे हम थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। बट मुझे कोई ऐसा मेजर रीजन नहीं लग रहा है करेक्शन का। तो हो सकता है शायद कि 2-3% का करीब डिक्लाइन और देखने को मिले इंडेक्स में, वहां भी आके स्टेबिलिटी आनी चाहिए। तो एज अ ट्रेडर अगर आप आईटी को पार्टिसिपेट करने के लिए सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स ज्यादा बेटर स्ट्रेटजी है इन कंपैरिजन टू सेल ऑन राइज। यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आईटी मेजर खासतौर से इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, ये 3 बड़े नामों में आप बाय ऑन डिप्स डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक्यूमुलेशन के बारे में सोचिए इंस्टेड ऑफ लाइक एक एग्रेसिव लॉन्ग्स यहाँ पे लेने के लिए। पीएसयूज की बात करें शीशम, वहाँ मेरा थोड़ा सा अभी भी कॉशियस व्यू है बिकॉज कल का सेशन डेफिनेटली एक रिकवरी वाला सेशन रहा, बट ये एक नॉर्मल रिकवरी है। एक सेलिंग पेस के बाद हम जो देखते हैं एक बाउंस देखते हैं,
तो यहाँ सस्टेनेबिलिटी चाहिए अपने को कि ये सस्टेन करते हैं, तब जाके आप कह सकते हैं कि यस एक डिसाइसिव मूव या फिर एक रिकवरी वाला सिनेरियो बन रहा है। तो अभी के लिए पीएसयूज में तो अभी भी कॉशियस स्टांस ही रहेगा। जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस फंसी हुई है, यूटिलाइज करिए इस रिबाउंड को एग्जिट करने के लिए। बिल्कुल, तो ये राय है आईटी इंडेक्स और पीएसयू इंडेक्स पर, जहां पर कल एक्शन दिखा, लेकिन इसके अलावा अजित स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे? बिल्कुल, तो देखिए दोनों ही रिकमेंडेशंस बाय साइड पे होंगी। पहला नाम फ्रॉम दी लाइफ इंश्योरेंस बास्केट आईसीआईसीआई प्रू, जहां पे नए हाई देखने को मिले हैं। एक कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट है। स्टॉक में वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग हैं, तो सारी इंडिकेशंस ये हैं कि ये मोमेंटम जो हम देख रहे हैं स्टॉक में वो कंटिन्यू रहेगा। 825 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं। यहाँ पे आप 772 तक के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम फ्रॉम दी एनर्जी स्पेस टाटा पावर का, यहाँ पे भी हम काफी लंबे टाइम से कंसोलिडेशन देख रहे हैं और अब इंडिकेशन ये है कि कंसोलिडेशन जल्दी ही एंड होना चाहिए। 475 तक के टारगेट्स के लिए 445 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। तो पावर सेक्टर से टाटा पावर पर खरीदारी की राय, 475 रुपीज प्रति शेयर का लक्ष्य, और इसके साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यहां पर भी खरीदारी की राय है अजित की तरफ से, 825 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। अजित, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं, और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती जुड़ चुकी है। वंदना, गुड मॉर्निंग। बताएं, काफी कुछ हो रहा है कमोडिटी मार्केट में। सबसे पहले सोना और चांदी पर राय लेंगे। फिर से एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना $2650 पर आउंस के आसपास। सोने चांदी पर क्या राय होनी चाहिए? जी, गुड मॉर्निंग। अभी लगातार हम लोगों ने एक अपसाइड मूव आता हुआ देखा और अब जो मेजर रिएक्शन है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 50 बेसिस पॉइंट अभी भी अक्टूबर और दिसंबर की मीटिंग में हो सकता है, तो इससे गोल्ड के बाजार को काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे गोल्ड इंपोर्ट भी काफी स्ट्रांग हुआ है। तो मेरे ख्याल से आज अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन देखे तो वहाँ पे सोने में थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है, और इनिशियली हम देख सकते हैं कि सेंसेक्स पे सोने में हल्का सा गिरावट रहा है, लेकिन 74,100 एक काफी बढ़िया लेवल रहेगा, अट्रैक्टिव लेवल रहेगा, जहाँ पे सोने में फिर से बाइंग करनी चाहिए। टारगेट होना चाहिए 74,400 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 73,900 का। कल सिल्वर के रैली के बाद हम लोगों ने कूल ऑफ आता हुआ देखा था, और आज फिर से लग रहा है कि करेक्शन पे फिर से बाइंग होगी, क्योंकि दोनों ही कमोडिटी इस काउंटर की जो है वो ट्रेंड के साथ अभी ट्रेड कर रही है। तो मेरे ख्याल से 89,400 एक अच्छा लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। प्राइस पेन एक बार 90,000 के करीब जाने की कोशिश करेगा आज के दिन में। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब 89,050 का। बिल्कुल, तो ये राय है सोना चांदी पर, लेकिन इसी के साथ बेस मेटल्स पर भी अपनी राय दीजिए। कमोडिटीज में चाइना से पॉजिटिव न्यूज़ तो आया, जिसके चलते कई सारे इंडस्ट्रियल मेटल्स में ओवरनाइट तेजी दिखी है लंदन मेटल एक्सचेंज पर। बेस मेटल्स पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? बेस मेटल में मुझे यहाँ पे एल्यूमिनियम स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि क्रूड में अपसाइड की वजह से वहाँ पे एक एडिशनल मतलब स्ट्रेंथ मिल रही है इस कमोडिटी को। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है 229.7 या 230 कह ले, वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। पोजिशनल ट्रेड होगा 234 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 228.5 का। और कॉपर रैली को यहाँ पे लीड कर रही है, और आने वाले समय में हो सकता है कि 2024 में यहाँ पे हम $10,500 का जो एक मूव है वो आता हुआ देखे यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में, यानी कि एलएमई में। यहाँ के बाजार की बात करूँ तो कल 806 के करीब यहाँ पे बंद हुई थी ये बाजार, तो 807 के करीब एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 810 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 805.50 का। बिल्कुल, तो ये राय है बेस मेटल्स पर। एल्यूमिनियम पर भी अपनी राय दे दी। इसी के साथ ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस, इस पर भी अपनी रणनीति बताएं। जी, ब्रेंट क्रूड और WTI दोनों ही यहाँ पे हल्के हरे निशान में ट्रेड हो रहा है, और आज के दिन यहाँ पे थोड़ा सा फायदा मिलता हुआ इनफैक्ट दिख सकता है क्रूड ऑयल को फर्दर, क्योंकि अब 6050 एक काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे घरेलू बाजार में एक कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस है। कल के दिन में थोड़ी सी गिरावट के साथ ही कमोडिटी बंद हुई थी, करीब 80 रुपीज का फॉल था। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि 59.10 के करीब फिर से बाइंग करनी चाहिए। 59.80 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 58.75 के करीब का।
और पोजिशनली मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल एक बार 6050 से लेके 6100 तक की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ जाने का। अगर इन्वेंट्री में फॉल आता है तब ये स्ट्रेंथ जो है वो और बढ़ सकता है। लेकिन एक ब्रेकआउट हम लोगों ने देखने को मिला है हम लोगों को यहाँ पे नेचुरल गैस में काफी दिनों की कंसोलिडेशन के बाद, यानी कि काफी मंथ की कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ रैली स्ट्रॉन्गर रहेगी एज कम्पेयर टू क्रूड ऑयल। 235 के करीब जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम वहां शिफ्ट हो चुका है। इसमें बाइंग रिकमेंडेशन है 246 का टारगेट है। स्टॉप लॉस उसके लिए प्लेस करना होगा 231 का। बिल्कुल, तो ये राय है ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस पर। इसी के साथ इन्होंने नेचुरल गैस के अक्टूबर के MCX के कॉल खरीदने की सलाह दी थी 246 का टारगेट, और एल्यूमिनियम के अक्टूबर के कॉल्स खरीदने की सलाह 234 का टारगेट। वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए।